आज अपन शुरू करेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को पहले एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, उसके बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या हो गया? न्यूक्लियस है वो सेल का एक मुख्य अंग है जो सेल को कंट्रोल करने में और सेल को चलाने में मदद करता है। इस टाइप से अपन छोटी सी इसकी परिभाषा देख सकते हैं। अब न्यूक्लियस है क्या कंट्रोल करता है? ये क्या है? अगर अपन सेलपुर गांव की बात करें तो ये क्या था? पंचायत भवन था। ठीक है, या यूं कह सकते हैं सरपंच था। तो ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है। सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है इसके थ्रू होती है। ये ऑर्डर करेगा तभी ही कोई दूसरा प्रोग्राम होगा। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इस। ठीक है, और ये क्या है? डबल लेयर है, इसके पास पास में एक लेयर और है, और इनके बीच में क्या है? छिद्र, पोर्स बोलते हैं, पोर्स बने हुए हैं। आगे इतना समझ में? यानी सेंटर के बीच में पाया जाने वाला एक मुख्य ऑर्गन है सेल का, जो क्या करता है? पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं अपन? कंट्रोल सेंटर। तो इसका उपनाम क्या हो गया न्यूक्लियस को? और क्या बोलेंगे अपन? कंट्रोल सेंटर, हार्ट ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ द सेल, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। बिल्कुल ठीक है, ये चीजें तो अपन बेसिक चीजें अंदर के डाल देंगे। सेल के अंदर अपन पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या एक्चुअल में। ठीक है, अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ इस टाइप की जाली से पाई जाती है, यूं मानो यूं करके यूं। अब देखते हैं कि उसके बारे में अपन लिखेंगे क्या 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 चीजें लिखनी होती है। हमेशा सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद में अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है, और उसके फाइनली फंक्शन क्या होता है। ये चीजें अपन को लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस क्या है तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस सेल का मुख्य एक पार्ट है, मुख्य एक ऑर्गन है जो सेल को कंट्रोल करने का और सेल को मेंटेन रखने में मदद करता है। ये परिभाषा होगी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ये लिखना है। इसका उपनाम लिख दो इसके अंदर। इसको कंट्रोल ऑफ द सेंटर कहा जाता है, इसी को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, और इसी को हार्ट ऑफ द सेल कहा जाता है। ये चीजें इसके अंदर लिखेंगे तो ये इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो ये चीजें पाई जाती है, वो भी इस इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, क्या क्या चीजें करते हैं वो लिखनी है। किस टाइप का दिखता है? ठीक है, गोल है, इस पर साइज शेप कैसी है? ठीक है, राउंड है, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाई जाती है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये सारी चीजें क्या है इसकी प्रॉपर्टी के अंदर अपन डाल देंगे। ठीक है, तो मेन प्रॉपर्टी अपन कहाँ से सीखेंगे? जब तक अपन को ये डायग्राम याद हो जाएगा तो पूरी चीज अपन को याद हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर क्या देखो, ये बाहर वाली तो ये है ना डबल लेयर, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। एक तो हो गया आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दूसरा, ये जो छिद्र दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पोर, पोर्स बोलते हैं। ठीक है, छिद्र बोलते हैं, छिद्र, छिद्र पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? ये है, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। एक होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हो गया। और अंदर ये है ना, ये होगा क्रोमेटिन, अपन अगर मोटी मोटी चीज देख रहे हैं इसके अंदर सेल के अंदर तो अपन को चार चीजें दिखाई दे रही है। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या देखना है। एक तो स्ट्रक्चर हो गई आपकी, इसके अंदर आप क्या देखोगे? एक नंबर पर लिखोगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तीसरो न्यूक्लियोलस, और चौथो है क्रोमेटिन। बस इतना सा आपको याद रखना है। हाँ अभी कर लेते बात। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है? ये होती है। ठीक है,
अब इसके बारे में क्या लिखना है, इसमें 2-3 लाइन लिखनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो क्या करती है, इधर क्या है, साइटोप्लाज्मा है, इधर न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, न्यूक्लियस का पहला काम क्या होगा, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियर प्लाज्मा को अलग करती है, सेपरेट करती है। एक लाइन होगी। डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल है ना, डबल मेम्ब्रेन होती है। तीसरो, इसके अंदर कहाँ पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जहां से आवागमन होता है। बहुत है इतना, 3-4 लाइन होगी। और ये क्या करती है, इसको शेप देने का काम भी करती है। हाँ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस को शेप देती है, शेप प्रदान करती है, उसकी स्ट्रक्चर देती है। न्यूक्लियर प्लाज्मा क्या है, वही साइटोप्लाज्मा की तरह ही है, जेली टाइप हो है, यानी सेमी सॉलिड हो है, जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, खनिज, लवण वगैरह सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम वगैरह जो भी है सारे इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर भी क्या, प्रोटीन वगैरह पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है न्यूक्लियोलस, ये थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, ये क्या है, ये इसके अंदर ही एक डेंसिटी वाला सघन रूप में पाया जाने वाली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। सघन जानते हैं ना, डेंसिटी, थ्रेड यानी धागानुमा एक लंबी सारी संरचना है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में ही पार्ट होता है क्रोमेटिन क्या होता है, आपके पास क्या है, एक धागा है, ठीक है, और यूं तो कहीं उड़ा रही है, पतंग उड़ा रही है, ठीक है, ये धागा है, दिख रहा है, ये धागा। अब ये धागा क्या है, जमीन पर गिर गए और उलझ गए इस टाइप से। ये जो उलझा हुआ पार्ट है ना, ये क्या है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेता है डेंसिटी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गांठ बोलना भी, गठ लागी मान, तो ये होगी गांठ। ठीक है, अब सिंपल सी है, ये क्या है, जो सीधा धागा दिख रहा है, ये क्या है, डीएनए। ठीक है, और ये जो जाल बन रहा है ना, इसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये धागा अगर उड़ जाए इस टाइप से तो इसको बोलेंगे अपन क्रोमेटिन। ठीक है, समझ में आ गया। और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना ले, जैसे गांठ लगे अंदर स्ट्रक्चर हो गए कुछ, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्रोमोजोम। ठीक है, स्पेस स्ट्रक्चर दिख रही है कोई, तो उसको बोलेंगे क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं अपन जीन। कोई आदमी लंबा है तो नेक्स्ट जनरेशन लंबी होगी, वो कहां से आ रही है, जीन से। ये जो पार्ट है ना न्यूक्लियोलस वाला, ये बनता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो धागा बनता है डीएनए वाला, ठीक है, ये हो गया क्रोमेटिन। तो मेनली क्रोमेटिन में और न्यूक्लियस में फर्क क्या है, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन, न्यूक्लियस है वो एक डेंसिटी वाला पार्ट है, ठीक है, जो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। और ये जो क्रोमेटिन वाला पार्ट है, ये डीएनए प्लस हिस्टा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब चीजें वही है, बस इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो ये 4 चीजें आपको न्यूक्लियस के अंदर देखनी है। अब इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला है सेल को कंट्रोल करता है। सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं ना अपने, मेटाबॉलिक उपापचय क्या बोलते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सारी ये करवाता है। ये जेनेटिक जो मटेरियल है उसको स्टोर रखता है, नेक्स्ट पीढ़ी में उसको भेजने का काम न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इसके अलावा ये सेल को कंट्रोल हो गया, और ये ब्रेन की तरह काम करता है। अपनी बॉडी को कौन चलाता है, उसी तरह से ये ब्रेन का भी काम करता है। ठीक है, और इसके बिना इस सेल की जो लाइफ है वो अधूरी होती है। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। कोई अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर इधर आ जाओगे ना। कौन आएगा, कौन हिम्मत करेगा, आजा। बस ये इसी उम्मीद में था कि एक दिन तू पहले आएगा उठ के। आज हिम्मत करिए, बोल दे जो भी आ रहा है। अच्छी बात है, एक चीज में पीछे छोड़ दिया, ये हमेशा पीछे रहता है तू। हाँ बता दे आराम से, आगे आ जा। ये हमारा न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर पाया जाता है, जो सेल का ब्रेन कहलाता है। और इसको सेंटर में, कंट्रोल सेंटर है, ये बीच सेंटर में पाया जाता है। किसके सेंटर में, सेल के सेंटर में पाया सेल जाता के है। सेंटर में पाया जाता है।
इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और ये डबल मेम्ब्रेन से मिलकर डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर पोर्स होते हैं जिनसे प्रोटीन यानी अणु अंदर बाहर आने जाने का आवागमन होता है। और बीच में जो ये जेली टाइप का ये मैट्रिक्स पाया जाता है सेमी फ्लूइड, जिनको हम न्यूक्लियोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है, गुड, ठीक है। मतलब मोटी मोटी चीज आपको समझ में आ गई। इसके मुख्य 4 पार्ट याद रखने हैं आपको। बाहर का जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या कहता है, एक तो न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर देता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग अलग करता है। इसके अलावा इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो पोर्स क्या करते हैं, सेलेक्टिवली टाइप से जो भी चीजें हैं जो चाहिए उनको वो बाहर जाने देता है या अंदर ले आता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को बाहर भी भेजता है, ठीक है। आरएनए वगैरह बनता है, राइबोसोम के एंट्री भी अंदर होती है, ठीक है। अंदर ही बनता है राइबोसोम जो प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। ये हो गया। और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। डबल मेम्ब्रेन होती है, एक साइटोप्लाज्म में टच होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से टच होती है। ये तो हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरा इसका जो मेन अंदर का पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो उसी तरफ से होता है, सेमी सोल्यूट होता है, जेली टाइप होता है। उसके अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, खनिज वगैरह जो भी है, मिनरल्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये इनको बांध के रखता है, ठीक है। तीसरा पार्ट है कि न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस है वो पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड से संबंधित है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए, आरएनए वगैरह जो भी है सारा, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस मेनली क्या बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। और इसके अंदर एक क्रोमेटिन पाई जाती है। क्रोमेटिन है वो सारा समझा दिया मैंने, तो क्या बोलेंगे उसको, क्रोमेटिन बोलेंगे। और वो कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाए जहां से बहुत घनिष्ठ, बहुत डेंसिटी हो जाए, मतलब देख तो नहीं हो कि उड़ जाता है, इतनी सारी गांठ सी बन जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम में छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, वो होते हैं जीन, ठीक है। गण बोलते हैं अपन 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 बोलते हैं ना, इसका तो गणमाड़ा है। गणमाड़ा को मतलब यही है कि ये दादा परदादा से अपन को मिल रहा है, अपनी कोई गलती नहीं है। जैसे कोई किसी के शुगर हो रही है या किसी के बीपी है और वो जेनेटिक आ रही है, कलर ब्लाइंडनेस सारा जेनेटिक आ रहा है, तो उसकी कोई गलती नहीं है। वो टाइम पर घूम रहा है, टाइम पर खेल रहा है, सब कुछ खा रहा है, खाने पीने सबकी ध्यान रखने के बावजूद भी उसमें कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है, तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि यार इसका तो गण ही माड़ा है। वो गण क्या है, वो है क्रोमोजोम का पार्ट जिनको अपन बोलते हैं जीन। ये एक गिफ्ट में मिलती है हमको, भगवान देता है, ठीक है। अब इसमें अपन कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अपने खान पीन, अपने व्यवहार से, अपने गुण से अब सीख के और इन चीजों को थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते होंगे ना, एक घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, एक घर में एक भी बंदा नौकरी नहीं कर रहा, दूसरे में सब कर रहा है। तो जीन में ये चीजें थोड़ी होती है, भाई मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है तो वो नहीं, वो अपन को सुधार करना होता है उसमें, उसको क्या सिखाया जाता है उसमें डिफेक्ट करते हैं। लेकिन जो डिफेक्ट आता है ना उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं गण, कि गण माड़ा है, ठीक है। तो बहुत है आज का वीडियो, सर। ओके।